हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शैली राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं निदान स्टान का सेकंड चैप्टर जो कि है अर्श निदान। अर्श निदान में कुछ कुछ रेफरेंस आएंगे जो हमें पता होना चाहिए पहले से। पहली चीज़, चर्म कील का वर्णन कहाँ किया गया है, तो वो अर्श निदान वाले चैप्टर में किया गया है। और कुता का वर्णन कहाँ किया गया है, अर्श निदान में किया गया है। चरक और वाकपट ने अर्श के 2 टाइप्स माने हैं और सुश्रुत ने अर्श के 6 टाइप्स माने हैं। और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, सन्नी, पाटज, रक्तज और सहज। तो वात पित्त कफ तो होंगे ही, है ना, वात पित्त कफ तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा SRS, तो SRS से क्या हो गया? सन्नी, पाटज, रक्तज और सहज। ठीक है ना। अब सबसे पहले आता है इसके बारे में, आर्यवत प्राणिनो मास कीलेन निविशंति यथ। मतलब वाकभट ने इसके बारे में बोला है कुद मार्ग निरोधत। तो कुद मार्ग का निरोध करती है, ये किसने बोला? वाकभट जी ने बोला। फिर बोला है अधिमास विकारः, अधिमास विकारः किसने बोला है? चरक जी ने बोला। और मास अंकुल किसने बोला है? माधव जी ने बोला। तो 3 चीजें आई हम लोगों के अर्श वाले चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर अब तक। पहली चीज आई है कि चर्म कील और कुद का वर्णन किया है। दूसरी चीज आई है कि चरक वाकपट ने 2 प्रकार माने हैं, आर्ट और शुष्क। और जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने कितने माने हैं? वात, पित्त, कफ, SRS, इतने टाइप्स माने हैं, 6 टाइप्स। इसके अलावा वाकपट ने बोला है इसके बारे में कुद मार्ग निरोध। चरक ने बोला है अधिमास विकार और माधव जी ने बोला है मासांकुर, है ना। फिर ये 6 प्रकार होगा जो कि हम कर चुके हैं पहले। वात, पित्त, कफ, SRS, है ना, SRS। फिर इसके बाद में यही है कि मतलब जो 2 प्रकार के वो बोले गए हैं, अष्टांग संग्रह में 2 प्रकार के अर्श बताए गए हैं। एक सहज हो गया और एक जन्म के उत्तर काल में जो होता है वो हो गया, है ना। शुष्क और श्रावी 2 प्रकार के वाकपट और चरक ने बताए हैं। फिर आता है आगे हम लोगों का पूर्व में कहे गए प्रकोपक कारणों से विरुद्ध भोजन, अध्यसन, स्त्री के साथ संभोग, उकरा आसन लगाकर बैठना, कोरे बैल, ऊंट की पीठ की सवारी करना, अधारणीय वेगों का धारण करने से असंयमी पुरुषों के प्रकोपित हुए वात आदि दोष अकेले तो मिलकर, समस्त दोष मिलकर या रक्त के सहित अनेक प्रकार से प्रसरित होकर शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेकर उनके द्वारा नीचे जाकर कुता में आके कुता की वलियों को दूषित करके उसमें मांस के अंकुरों को उत्पन्न कर देते हैं। मंदाग्नि वाले मनुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है तथा ये मांसांकुर तृण, काष्ठ, पत्थर, ढेला, वस्त्र इत्यादि की रगड़ से या शीतल पानी के अधिक स्पर्श से परिवृद्धि को प्राप्त होते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्श कहा जाता है। समझ तो कुछ आया नहीं होगा। अब देखो इसमें बेसिकली क्या बताया है? निदान बताया है। यहाँ पे क्या बताया गया है? निदान बताया गया है। तो जो मेन निदान है वो देखो, पहला है उत्कुतासन, दूसरा है वेग विधारण, तीसरा है विशेषतो मंद आग्ने, जिनकी मंद अग्नि होती है उनको विशिष्ट प्रकार से ये अर्श रोग होता है, ऐसा सुश्रुत ने माना है ना। शीत स्पर्श सम स्पर्शनाथ व कंटा परिवृद्धि, मतलब कि ठंडे पानी के स्पर्श से इसका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तृण, काष्ठ, पत्थर, है ना, उपल, लोस्ट, वस्त्र आदि भी इनके टच से भी, मतलब जैसे मान लो किसी से कपड़े की रगड़ लग गई या किसी भी तरीके से वो मतलब वो जगह जो है उसकी उसमें चोट लग रही है ना, या फिर उससे टच हो रहा है कोई चीज, जैसे वस्त्र हो गया, है ना, या फिर कास्ट वगैरह कुछ भी ऐसा वो हुआ और उसकी वजह से भी क्या होता है? इसमें वृद्धि हो जाती है ना। अब जो नॉर्मल कारण है वो क्या हो गया? विरुद्ध आसन हो गया, स्त्री प्रसंग हो गया। ठीक है, स्त्री प्रसंग पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके अलावा वेग धारण हो गया, प्रकोपित दोष कैसे होंगे? प्रकोपित दोषा 100 समष्टा शोरिस संहिता, मतलब ऐसा है या तो अकेला वात होगा, वात, पित्त, कफ, या तो दोष या तीनों दोष एक साथ या फिर रक्त के साथ मिलकर क्या करते हैं? धमनी के रास्ते क्या करते हैं? नीचे की ओर जाते हैं, है ना, नीचे गुदा की ओर जाके वहां की वलियों को दूषित करते हैं और उसमें मांस के अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। विशेष करके मंद अग्नि वालों को हुआ है ना। और वही तृण, काष्ठ, इन सब से वो वृद्धि हो जाएगी या शीत उदक के स्पर्श से भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हमने अब तक क्या क्या करा? फिर से देखो, है ना। पहले हमने निदान करी, निदान में मेन चीज हमने क्या करी? उत्कुतासन, वेग विधारण, विशेषतो मंदाग्नि वालों को होता है शीत उतक स्पर्श से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, या फिर तृण, काष्ठ, उपल, लोस्ट, वस्त्र आदि से भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। इसके अलावा वेग का धारण करना, स्त्री प्रसंग,
विरुद्ध असन, है ना? इन सब से होता क्या है बेसिकली, तोष अकेला या तो तोष मिलके या फिर समष्ट तोष मिलके या फिर रक्त के साथ में मिलके क्या करते हैं, नीचे की मार्ग की ओर जाते हैं थमनी के थ्रू, और वहाँ पे कुड मार्ग की कुड वलियों में क्या करते हैं, मांस के अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। इससे ऊपर आने पे हमने देखा 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार को कौन से? वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपातज और सहज। तो वात, पित्त, कफ SRS। और वाकफट ने क्या बोला है? अरिवत पानिना। खुद मार्ग निरोध बोला है। चरक ने क्या बोला है? अथि मास विकार बोला है। और माधव ने क्या बोला? मास अंकुर। माँ से माधव, माँ से मास अंकुर। अथि मास विकार कैसे याद रहेगा कि चरक संहिता हम लोग अधिक ध्यान देते हैं उस पर, तो अथि मास विकारा चरक जी ने बताया है। खुद मार्ग निरोध, अब ये याद कर लो, अष्टांग हृदय बहुत बार ऐसे होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, तो खुद मार्ग निरोध किसने बताया है? वाकफट में बताया गया है। अर्शनिदान में 2 चीजों का वर्णन किया गया है, एक्स्ट्रा चर्मकीर और खुद का वर्णन। अब आते हैं गुद के वर्णन पे, जो कि हमने भी करा है ना। तो गुद के बारे में क्या बताया है? बेसिकली ये बताया है कि ये क्या होता है, अर्थ पंचांकुर होता है इसका। इसका प्रमाण कितना होता है? अर्थ पंचांकुर। अर्थ पंचांकुर जो है वो 4.5 माना जाएगा, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में 4.5 नहीं है तो 5.5 लगा सकते हैं, वैसे आता श्लोक के फॉर्म में ही है, तो अर्थ पंचांकुल ही आएगा। इसके अलावा 3 प्रकार की क्या होती हैं, गुद वलियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रवाहनी, विसर्जनी और संवर्णी। तो अंदर से बाहर की ओर देखेंगे, प्रवेश नाम से आएगा, प्रा से हो गया प्रवाहनी, वी से हो गया विसर्जनी और सा से हो गया संवर्णी, है ना। और इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का होता है? तो 1.5 अंगुल का डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में। और इन तीनों को अगर कंबाइन करके इसका क्या देखेंगे, इसका इसकी लेंथ देखेंगे तो कितना आएगा? 4 अंगुल आएगा, है ना। तो बेसिकली हमने अभी तक गुद के बारे में क्या करा कि गुद का प्रमाण कितना होता है? अर्थ पंचांगुल होता है। वलियां कितनी होती है गुद में? तो 3 वलियां होती हैं, है ना। और प्रवेश से याद करेंगे इसको, है ना, कि सबसे ऊपर की तरफ कौन सी होती है? प्रवाहनी, मतलब सबसे अंदर की ओर क्या कौन सी होती है? प्रवाहनी होती है। फिर विसर्जनी होती है, फिर संवर्णी होती है। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब प्रवाहनी और विसर्जनी के बीच का, विसर्जनी और संवर्णी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1.5 अंगुल होता है। संवर्णी के पाठ में 1 अंगुल के डिफरेंस पे क्या होता है? कुट का ओष्ठ होता है। तो संवर्णी के 1 अंगुल के डिफरेंस पे कुतोष्ठ होता है, और कुतोष्ठ से 1.5 यव प्रमाण की दूरी पे क्या होता है? रोम प्रांत होता है। तो क्या क्या करा हमने? सबसे अंदर प्रवाहनी, फिर उसके नीचे विसर्जनी, फिर उसके नीचे संवर्णी। इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 1.5 होता है, और तीनों को कंबाइन करके देखेंगे तो 4 अंकुल का लेंथ, 4 अंकुल की लेंथ आती है इसमें, है ना। फिर संवर्णी से 1 अंकुल के डिफरेंस पे क्या होता है? कुट ओष्ठ होता है, और कुट ओष्ठ से 1.5 के यव के डिफरेंस पे क्या होता है? रोम प्रांत होता है। ठीक है। अब जो वलियां होती हैं उसके आकार के बारे में बात करें और वर्ण के बारे में बात करें, तो वलियों का आकार जो होता है शंख आवर्त के आकार का होता है, और वर्ण कैसा होता है? कच टालू निफम होता है, कच टालू निफम। इतना हमने कर लिया, अब इसको हम लोग थ्योरी से करेंगे, ठीक है। तो कुछ वर्णन हमने ऊपर देख लिया, आप देखो नीचे। उक्त 3 वलियों मिलाकर 4 अंगुल लंबी होती है, हमने करा था ना। वो तीनों वलियां मिलाकर 4 अंगुल लंबी होती हैं। 1 अंगुल टेढ़ी उफरी हुई होती है। तिर्यक अंकुल लिखा है ना ऊपर, तिर्यक अंकुल मतलब 1 अंकुल टेढ़ी उफरी हुई होती है। शंख आवर्त निफा, शंख आवर्त निफा होती हैं, एक के ऊपर एक रहती हैं। इनका रंग कैसा होता है? कच टालू निफा चा अपी, है ना। कैसा होता है? हाथी के तालू के समान, कुछ काला और लाल होता है। रोमांतेभ्यो यवार्थ यथो, ये इसमें श्लोक में ना देखे, यहाँ देखो, रोम प्रांत से कुद ओष्ठ, टेर या ऊपर होता, मतलब 1.5 सबसे बाहर हुआ रोम प्रांत। रोम प्रांत से 1.5 या ऊपर की तरफ हमने क्या करा था? कुतोष्ठ करा था, और कुतोष्ठ और संवर्णी के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 अंगुल का है। इसको आप एक बार बना के देखोगे ना, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा? प्रवाहनी, फिर नीचे विसर्जनी, फिर उसके नीचे संवर्णी, फिर उसके नीचे कुतोष्ठ, फिर उसके नीचे रोम प्रांत, है ना। प्रवाहनी विसर्जनी के बीच में 1.5 अंकुल का डिफरेंस, विसर्जनी संवर्णी के बीच में 1.5 अंकुल का डिफरेंस, संवर्णी और कुतोष्ठ के बीच में 1 अंकुल का डिफरेंस, और कुतोष्ठ और रोम प्रांत के बीच में 1.5 योग का डिफरेंस होता है। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं हम लोग अर्श के पूर्व रूप पे। अर्श का पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है। अर्श के पूर्व रूप में सबसे पहले आते हैं अन्न आश्रद्धा। जब किसी को अर्श होगा, तुम सोच के देखो, किसी को अर्श है तो वॉशरूम जाने में उसको पेन होगा, तो वो वॉशरूम जाना अवॉइड करेगा, वॉशरूम जाना अवॉइड करेगा, मतलब कि वो खाना भी कम खाएगा, तो उसका खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज आती है वो यही आती है कि उसका खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, अन्न आश्रद्धा हो जाएगी। कृच्छ्रात पक्ति, कृच्छ्रात पक्ति क्या होता है? मतलब कि कठिनाई से अन्न का पाचन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? परिदाहो, मतलब क्या है? खट्टी टकार होती है, मतलब उससे पहले अम्लिका, अम्लिका का मतलब हो गया खट्टी टकार आएगी। परिदाहो मतलब दाह होगा पेट में, है ना। विष्टम होकम, पिपासा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी।
शक्ति सदन आटोप, शक्ति सदन आटोप इसमें होगा, है ना। आटोप क्या मतलब क्या होता है, पेट से आवाज आना, है ना। शक्ति मतलब क्या हो गया, टांगों में क्या होगी, थकावट होगी, है ना। शरीर में क्या हो, अब देखो वो खाना तो खा नहीं रहा है तो उसमें कृष्णता आ जाएगी, है ना। तो कार से उद्गार बाहुल्यम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो अभी तक हमने जो पूर्व रूप करे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इसको आप ना जितने भी पूर्व रूप आएंगे इसके आगे उसको आप एक पेज में लिख लोगे, मैंने तो यही किया हुआ है ना। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप वैसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन जब लिखते हैं ना तो वो चीजों पे ध्यान जाता है। तो सबसे पहला हमने लिखा है अन्य आश्रद्धा, खाने का मन नहीं करेगा। कृच्छाट पंक्ति अम्लिका परिदाहो विष्टम्भ पिपासा, ठीक है। शक्ति सदनम आटोप, कार से उत्कार बाहुल्य, बहुत ज्यादा उत्कार आएगी इसको, है ना। मतलब ये समझ लो उसको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी ना। फिर आता है अक्षनो स्वेथु आंट कूचन, आंखों में सूजन होगी, आंट में कूचन होगा, कुत परिकर्तन मतलब गुदा में क्या काटने से पीड़ा होगी, है ना। और क्या होगा इसके अलावा, का से श्वास होगा, बल हानि होगी, भ्रम होगा, तंद्रा होगी, निद्रा इंद्रिय दौर्बल्यम होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, उसको शंका होगा कि उसको पांडुक रहनी या शोष हो गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, अर्श वाले को जीपीएस की शंका होती है, अर्श वाले को क्या होता है, जीपीएस की शंका होती है। तो जीपीएस में क्या आ गया, ग्रहणी पांडु और शोष, ग्रहणी पांडु और शोष, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अर्श के उत्पन्न होने पर ये उक्त लक्षण अधिक रूप, अगर ये मान लो ये हम लोगों ने अब तक क्या करा, इसके पूर्व रूप करे, लेकिन अगर मान लो अर्श एक बार उत्पन्न हो गया तो ये लक्षण क्या होते हैं और अधिक क्या होते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम लोगों का वात अर्श, वात अर्श के बारे में क्या बताया गया है, वायु की अधिकता से अर्श सूखे लाल, सूखे होंगे, परिशुष्क होंगे पता है, अरुण होंगे पता है ना। विवर्णानी विषम, विषम किसका पुर है, वात का ही तो है, तो विषम होंगे ये, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है क्या है, कदम्ब पुष्प तुंती केरी नारी मुकुल सूची मुख आकृति, है ना। क्या है, कदम्ब पुष्प तुंती केरी नारी मुकुल सूची मुख, क्या क्या, कदम्ब पुष्प तुंती केरी नारी मुकुल सूचीमुख, कदम्ब पुष्प तुंती केरी नारी मुकुल सूचीमुख। इसको कैसे याद कर सकते हैं, वाक सुना तुंती, वाक सुना तुंती, वा से क्या हो गया हमारा, वा से हो गया हम लोगों का वात, का से हो गया कदम्ब पुष्प, सुना से हो गया सूचीमुख, ना से हो गया नारी मुकुल, तुंडी से हो गया तुंडी केरी। तो वाक सुना तुंडी किसका है, वातच वाले का है। वाक सुना तुंडी, का से कदम्ब पुष्प, सु से सूचीमुख, ना से नारी मुकुल, तू से तुंडी केरी। फिर आता है इसमें कुल्म अस्थिला प्लीहो उदर, इसका ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो वात वाले में क्या होता है, कहीं पे हवा चल रही होगी बहुत तेज तो हम उससे एक कैप मेंटेन करेंगे ना, एक कैप मेंटेन करेंगे तो वो कैप क्या हो, अगर मतलब ये सोचो कि किसी के अर्श है और उसको वात प्रॉब्लम भी है, मतलब वातज अर्श है, तो वो बार बार क्या करेगा, कैस वो करेगा, है ना। सोच के देखो, है ना। तो कैस वो करेगा तो हम उससे एक कैप मेंटेन करेंगे वातज वाले से। तो कैप से क्या हो गया, गुल्म अस्थिला और प्लीहा रोग इसमें होता है। इसमें जो नेट वगैरह होते हैं वो सारे ब्लैक हो जाते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये सारा हमने कर लिया। मनुष्य को शूल के साथ में सख्त मल आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वायु जाता होती है तो क्या होता है, सख्त मल ही आता है ना। पेन होगा उसको, है ना, वातज का पुर ही है पेन होना। तो वही कहाँ कहाँ पेन होगा, कटी पृष्ठ पृष्ठ पार्श्व नेत्र कुता और नाभि, इन स्थानों पे क्या होता है, पेन होता है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वाक सुना तुंती और प्लस कैप मेंटेन करना है। फिर आता है पित्त अर्श, पित्त अर्श में क्या है, अग्रपाक कैसा होता है, नीला पतला। पित्त अर्श में क्या होता है, नील अग्रानी, आगे वाला पार्ट कैसा होता है, नीला होता है। तनु विसर्पना, विसर्पानी मतलब क्या हो जाएगा, फैलने वाला होता है, पतला होता है, तो तनूनी विसर्पानी होता है। पीत अवभास होता है, इसका कैसा होता है, कुछ पीलापन लिए हुए होता है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, तो याद रखना, पिया सूजा, पिया सूजा, पिया सूजा। तो पी से हो गया पित्त अर्श, या से हो गया यकृत के समान, यकृत प्रकाशानी। सूजा से हो गया शूक चिव्या संस्थानी, और या से मतलब या से यकृत प्रकाशानी के साथ में यव मध्यानी भी होता है। शू से हो गया सूखा चिव्या, चा से हो गया जलौका वस्ट वक्त सातरस, मतलब क्या हो गया, जलौका के मुख के समान होता है, मतलब जो अंदर का मुख होता है ना उसके समान स्वरूप वाला होता है ना। प्लाक्लिन, प्राक्लिन्न होता है इसमें, मतलब प्लेट वाला श्राव होता है इसमें, क्या होता है, प्राक्लिन्न होता है। कौन सा, पित्त अर्श जो होता है प्राक्लिन्न होता है। सार रुधिर अतिसार होता है इसमें, क्या होता है, दाह तो होगा ही, सार रुधिर अतिसार होगा। पित्त अर्श में स्वर ज्वर
दाह पिपासा होगा, मूर्छा होगी, इन उपद्रवों से युक्त होगा और जो नख वगैरह होंगे कैसे होंगे, पीत होंगे। तो इसमें मेन क्या याद रखना है, पिया सूजा, पिया सूजा याद रखना है। पी से हो गया पित्तज, या से हो गया यम मध्यानि, यकृत प्रकाशानी, सूजा से हो गया शोक जिव्या संष्ठानी और जलौका वक्र सा दर्शानी। और इसके साथ में प्राप्त लिन्नानी होता है इसका लक्षण। फिर आता है श्लेष। अब इसके बाद में आ गया श्लेष्मार्स। श्लेष्मार्स के बारे में महामूलानी होता है, श्वेत होगा वो ऑब्वियस सी बात है, स्थिरानी, वृत्तानी, स्निग्धानी, पांडुनी, ये सारी कॉमन सी चीजें हैं जो होंगी ही होंगी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, करीन, पनस, अष्ठी को स्तना आकारानि न भिद्यन्ते न स्रवन्ति किंतु बहुलानि च भवन्ति। ना इसमें क्या होगा, ना ये भिन्न होगा ना स्राव होगा, इसमें से कंदू बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो वही है कि ना तो ये फूटते हैं ना रक्त आदि का स्रवण करते हैं, इसमें खुजली अधिक होती है ना। मांस धावन प्रकाशम अतिसारियेत, मांस धावन के प्रकार के समान इसमें क्या होता है, अतिसार होता है। शोफ होगा, शीत होगा, मतलब शोफ होगा, शीत ज्वर होगा, इसमें श्लेष्म वाले में शीत ज्वर होगा। अरुचि होगी, मंद आग्नि मतलब आरोचक आविपाक होगा। शिरोगौरव होगा, मतलब ये उपद्रव होते हैं और इसमें मनुष्य के नेत्र नख वगैरह कैसे व्हाइट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, श्वेत मूल भाग में क्या होते हैं, मोटे। महामूलानी, स्थिरानी, वृत्तानी, स्निग्धानी, पांडुनी, कैसा होता है, करीर, पनस, अस्थि को स्तन आकार, करीर, पनस, अस्थि व स्तनाकार, तीन चीजें हैं। कफ को थाम से याद रखो, का से हो गया कफ, है ना, और का से ही हो गया करीर, पा से हो गया पनस अस्थि, गो से हो गया को स्तना आकार, गौ स्तनाकार। और इसके अलावा धाम से हो गया मांस धावन प्रकाश, है ना, मांस धावन प्रकाश। तो कप को धाम किसका हो गया, अश्लेष्म वाले का हो गया। तो हमने अब तक वातज वाला कर लिया, पित्तज वाला कर लिया। वातज वाले के लिए वाक सुना तुंती है ना। पित्तज वाले के लिए क्या है, पिया सूजा है। कफज वाले के लिए क्या है, तो कफज वाले के लिए है कप को धाम। फिर आता है रक्त आर्स। रक्त आर्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, नेक्रोथ, मतलब वट के अंकुल के समान। प्ररोह वितरुम, वितरुम काकरक, काकरंग, काकरंटिका फल सादृशानि, पित्त लक्षणानि च, मतलब क्या हो गया, वट के अंकुल, मूंगा और कुंजा फल के समान लाल वर्ण का होता है, पित्त के लक्षण से युक्त होता है। तो रक्तज वाले में कैसे याद करेंगे, नाविका। अब ऐसे याद करो, कहीं पे खून खराबा हो जाए बहुत ज्यादा तो हम क्या करेंगे, नाव में बैठ के निकल लेंगे, तो नाविका। रक्त अर्श का क्या हो गया, नाविका। ना से हो गया न्यक्रोध प्ररोह, वी से हो गया विद्रुम और काकरंटिका, है ना। फिर इसके सादृश होता है, पित्त के लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, अवकार पुरीष होता है। अवकार पुरीष मतलब जब मनुष्य परिशक्ति से मल का त्याग करता है तब उसके मल की रगड़ से पीड़ित होकर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक्त का सहसा क्या होता है, स्राव होता है। उस रक्त श्रुति या रक्त आर्श के अधिक बढ़ने पर रक्त से अधिक स्रवन रूपी अतियोग से उत्पन्न उपद्रव होते हैं, है ना। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाविका याद रखना है। तो हमने वातज में क्या करा, वाक सुना तुंती करा है। पित्त में क्या करा, पिया सूजा याद किया है हमने। फिर उसके बाद में कफ वाले में क्या करा हम लोगों ने, तो कफ को थाम याद करा है। फिर उसके बाद में रक्त आर्स में हमने नाविका याद करा है। ठीक है, बस इतना ही हमने करा है। फिर आता है संधिपातज वाले में सर्वतोष होते हैं, मतलब सर्वतोष के लक्षण होते हैं इसमें। फिर आता है सहज अर्श। सहज अर्श इंपॉर्टेंट है। सहज अर्श में क्या हमें पता होना चाहिए, तुष्ट शोरित और शुक्र के कारण ये होता है। तो तुष्ट शोरित शुक्र निमित्तज बोला गया है इसको। और क्या तू तर्सनानी, मतलब कि उसको देखना मुश्किल होता है। तू तर्सनानी कौन सा होता है, रक्तज वाला, क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है। तो तू तर्सनानी परुषानी, पांडुनी, तारुण अंतर्मुखानी। तो परुषानी पांडुनी जो है, अगर परुषानी पांडुनी आया है तो वो किसके लिए आया है, वो सहज वाले के लिए आया है। तारुण अंतर्मुखानी मतलब अंतर्मुख होता है इसका, और तारुण होता है ये, है ना। इसमें क्या बोला है, कृष होता है जो बच्चा होता है, मतलब बच्चे कोई होगा, सहज है मतलब या जो भी पुरुष है वो कैसा होता है, कृष होता है। अल्प भुक मतलब खाना कैसा खाता है, कम खाना खाता है। कैसा खाना खाता है, कम खाना खाता है। तो अल्प भुक होता है। सिरा संतत काटरो अल्प ग्रज, मतलब क्या हो गया,
शरीर पर सिराओं का उपहार युक्त होता है। सिरा संतत काट, सिरा संतत काट होता है, मतलब सिराएं होती हैं उसके शरीर पर। और क्या होता है, अर्पकृच, अर्पकृच मतलब क्या हो गया, कम संतान होती है उसकी। क्या होता है, कम संतान होती है। सिरा संतत होता है ना। तारुण होता है, अंतर्मुखानी होता है, परुषानी पांडुनी होता है, तू तरसनानी होता है, तुष्ट शोधित और शुक्र से निर्मित होता है। फिर इसमें आता है क्षीर रेता छाम स्वरा। ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्षीर रेता छाम स्वरा किसके लिए है, तो वो सहज अर्श के लिए है ना। इसको बहुत गुस्सा आता है ना, तो क्या हो गया, क्रोधी होता है ये बहुत ज्यादा। अल्प अग्नि होती है इसकी, क्या होती है, अल्प अग्नि होती है ना। और क्या होता है इसमें, नास क्रान शिरो अक्षी नासा श्रवण रोगवान, मतलब इसके जो ईएनटी और ऑप्था वाले रोग होते हैं वो होते हैं। तो नासा सिर नेत्र कान के रोगों से पीड़ित होता है। निरंतर आंत में क्या होता है, कूचन होता है। तो क्या है, सतत आंत कूचन आतोप हृदय उपलेप। क्या होता है, हृदय में क्या होता है, उपलेप होता है, आरोचक होता है। तो ये देखो, आरोचक और आविपाक, आरोचक और आविपाक कहाँ पे है, श्लेष्म वाले में है। और केवल आरोचक वाला आएगा, मतलब हृदय उपलेप और उसके साथ में आरोचक आएगा तो वो सहज वाले में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने सतत वाली दो चीजें देखी हैं। एक तो सिरा संतत देख लिया और सतत आंत्र कूचन देख लिया, आतोप देख लिया उसके साथ में, है ना। और इसमें हृदय उपलेप आरोचक होता है। और क्रान सिरा अक्षी नासा श्रवण के रोग होते हैं। इसमें क्रोध बहुत आता है, अल्प अग्नि होती है, क्षीर रेता छाम स्वरा होता है, अल्प कृच होता है, सिरा संतत काट होता है, कृष होता है, अल्प भूख मतलब भूख कम लगती है, अंतर्मुख होता है, तारुण होता है, परुषानी पांडुनी होता है, तू दर्शनानी होता है, तुष्ट शोधित शुक्र निमित्तानी होता है। ठीक है, ये सहज के बारे में अब देख लिया हमने। अब आते हैं, इस विषय में कहा गया है कि जो बाह्य वली और मध्यम वली में होते हैं उनका प्रतिकार करना चाहिए, मतलब बाहर वाली और उसके जो बीच वाली वली है उनका, तो उनकी तो चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन जो अंतर वली वाला है वो कैसा होता है, उसकी प्रत्याह करके करके चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब वो क्या है, असाध्य है, मतलब उसमें पेशेंट को कह देना चाहिए कि ठीक होना मुश्किल है और तब उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो अंतर्वली समुत्थानाम के लिए बोला गया है कि उसकी प्रत्याख्य करके चिकित्सा करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है लिंग अर्श के बारे में। लिंग अर्श के बारे में क्या बोला गया है, प्रकोपित हुए वात आदि दोष क्या करते हैं, मेट में जाकर वहां के मांस और रक्त को दूषित करते हैं। लिंग अर्श में दूष से क्या होता है, रमा होता है। लिंग अर्श में दूष से क्या होता है, रमा होता है, मतलब रक्त और मांस होता है। इसको दूषित करके प्रथम क्या करते हैं, खुजली पैदा करते हैं। तो लिंग अर्श में क्या होता है, रक्त और मांस का दूषित हो जाते हैं और उसके साथ में क्या होता है, कंदू, कंदू वहां पे होती है। और जब वो उसको खुजलाते हैं तो क्या होता है, वहां पर घाव बन जाते हैं, है ना। उत छत में कूच के आकार के शिश्न की सुपारी पर या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अंकुर पैदा होते हैं। तो इसमें पूछते क्या है, बेसिकली इसमें पूछते हैं शेप। और शेप कैसी है, जो लिंग काश की शेप होती है वो कैसी होती है, कूच के आकार की होती है ना। अधिक बढ़कर के ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का स्राव होता है और जब ये अधिक बढ़ जाते हैं तो वे अंकुर लिंग और पुंसत्व का नष्ट कर देते हैं। तो वही है कि जब ये बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, विनाशयंती उपहंती चा पुंसवत, मतलब विनाश कर देंगे और क्या करेंगे, पुंसत्व का नाश करेंगे, है ना। फिर आता है योनि वाले का। योनि वाले में क्या होता है, कुपित हुए वात आदि दोष वहां के मांस और रक्त को दूषित करके क्या करेंगे, सुकुमारान कोमल तुरकंध, मतलब सुकुमार योनि कैसी, सुकुमार तुरकंधान पिछल रुधिर स्राव, पिछल रुधिर स्राव वाला छत्र आकार का क्या करेंगे, अंकुर उत्पन्न करेंगे। ये अंकुर क्या करता है, योनि उपहंति और आर्तवचा, मतलब योनि का और आर्तव का नाश कर देंगे। ठीक है, तो यही बोला गया है ना। तो फिर आता है करी रंजन, मतलब क्या हो गया, रक्त का मतलब वही है कि छत्र के आकार का क्या करते हैं, अंकुर उत्पन्न करते हैं ना। तो छत्र आकारानी अंजयंती, है ना, बस वही है। फिर आता है नाभि वाले के बारे में। तो नाभि में प्राप्त हुए वात आदि दोष क्या करते हैं, कोमल, ऊपर देखो,
है ना। कोमल मतलब सुकुमार तुरकंठ वाले पिच्छिल, सुकुमार तुरकंठ वाले पिच्छिल, और कहाँ था, योनि वाले में था सुकुमार तुरकंठ वाला और पिच्छिल, है ना, उसमें नहीं है, मेत्र वाले में नहीं है, लिंग आर्स में नहीं है, केवल योनि आर्स में और नाभि आर्स में सुकुमार तुरकंठ और पिच्छिल वाला है। तो यहाँ भी वही आ गया, तो सुकुमार तुरकंठान पिच्छिल, इसका शेप पूछा जाता है तो क्या होता है, कंटू पत मुख सात रस करीर अंजन अयतंती। तो वही है कि मतलब इसके आकार के करीर, मतलब करीर क्या हो गया, अंकुर हो गया, ऊपर भी आया था ना, तो करीर का मतलब अंकुर होता है ना, मुझे पता नहीं था पहले, है ना। वे ही क्या करते हैं, वात आदि दोष शरीर के ऊर्ध्व भाग में जाकर क्या करते हैं, मतलब यही जो वो होते हैं, यही वात आदि दोष क्या करेंगे, ऊर्ध्व भाग में जाएंगे, है ना, कर्ण में, नेत्र में, नासा में, मुख में, इन स्थानों में क्या करते हैं, अर्श उत्पन्न करते हैं। जो कर्ण जन्य अर्श होते हैं वो क्या करते हैं, पहरापन करते हैं, शूल पूर्ति कर्णता, ये रोग करते हैं। कौन कौन से, पहरापन, शूल और पूर्ति कर्णता। नेत्र में अर्श हो जाए तो क्या करता है, वर्त्म की गति में बाधा, पीड़ा, श्राव और दर्शन शक्ति का नाश करते हैं। नासा में अर्श हो जाए तो क्या करेगा, प्रतिशाय, अधिक छींके आना, कठिनता से सांस लेना, नासा दुर्गंध, अनुनासिक वाक्यों का उच्चारण और सिर में पीड़ा, ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। मुख में, कंठ में, ओष्ठ में और तालु में, है ना। ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो किया है, मुख में, कंठ में, ओष्ठ में और तालु में, इनमें से अगर किसी एक अंग पर अर्श उत्पन्न हो जाए तो वो कटकट अस्पष्ट वाक्य का उच्चारण करता है, रस का ज्ञान ठीक से नहीं होता है, मुख में, कंठ में, ओष्ठ में और तालु में, है ना, और अन्य मुख रोग होते हैं। तो वही है कटकट वाक्य का उच्चारण, ये क्वेश्चन मैंने किया था शायद से आयुर क्वेस्ट वाले में था, है ना, उसमें क्वेश्चन था ये। तो वही है कि कटकट वाक्य का उच्चारण होता है कब, जब मुख में, कंठ में, ओष्ठ में और तालु में क्या हो, अर्श हो। फिर आते हैं चर्मकील के बारे में, चर्मकील के बारे में हम जब भी करेंगे चर्मकील, हम इसको देखेंगे वर्ककील के तरह। तो वा से हो गया व्यान वायु, का से हो गया कफ, है ना। तो व्यान वायु और कफ के साथ संयुक्त होकर क्या होता है, त्वचा त्वचा के बाहर वाले प्रदेश में स्थित और कील के समान अर्श को उत्पन्न करता है। इस अर्श को चर्म कील कहते हैं। मतलब चर्म कील क्या है, अ टाइप ऑफ अर्श ही है। वात दोष की अधिकता होने से उन चर्म कीलों में सुई चुभने से पीड़ा होती है। कफ दोष की अधिकता से कफ के समान श्वेत रंग और ग्रंथि के आकार का होता है। पित्त और रक्त, ये हमने वात और कफ का देखा। अब पित्त और रक्त की तुष्टि से उसमें क्या होता है, कालापन और लालिमा होती है, और कफ की स्निग्धता और वायु से तीव्र परुषता भी होती है। मतलब यही है कि 4 प्रकार के होते हैं चर्मकील, है ना, बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, वो याद रखना है। और बाकी यहाँ पे सबके सिम्पटम बता दिए कि इसकी वजह से ये, उसकी वजह से ये, कोई ऐसा नहीं है जो पता ना हो, कि वात की वजह से टोट हो रहा है तो पता है, कफ की वजह से क्या हो रहा है, श्वेत रंग आ रहा है, ग्रंथि के समान हो रहा है, तो ये भी पता है ना। इसके अलावा पित्त और रक्त की वजह से क्या हो रहा है, कृष्णता आ रही है, और क्या हो रहा है, लालिमा आ रही है, ये भी पता है हमें, है ना। फिर इसके अलावा कफ से स्निग्धता आ रही है और वायु से परुषता आ रही है ना, मतलब कुछ इतना वो नहीं है। फिर आता है श्रेष्ठ वैद्य मेट, नाभि, नासा आदि स्थानों में उत्पन्न अर्श के तो लक्षण संक्षेप में कहें उन्हें व्यास से कहे हुए अर्श के लक्षणों के अनुसार। तो मतलब वही है कि जो ये छोटे छोटे बताए गए ना, उसमें लक्षणों को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वातज है, पित्तज है कि कफज है। फिर आता है द्वंद्व अर्श भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो जब अर्श के में तोषों से मिले हुए लक्षण दिखाई दे तो उन्हें संसर्गज अर्श या द्वंद्वज अर्श समझना चाहिए। और यह संसर्ग 6 प्रकार का होता है। तो यही टाइप पूछा था कि द्वंद्वज अर्श कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 6 प्रकार के होते हैं। जो अर्श त्रितोष युक्त होते हैं किंतु तोषों का लक्षण अल्प या तीव्र नहीं होता है, उनको याप्य कहते हैं। मतलब त्रितोष वाले लेकिन लक्षण अल्प हैं तो वो याप्य होगा, और त्रितोष वाले हैं, है ना, तो वो कैसे होंगे, मतलब लक्षण ठीक ठाक होंगे तो वो असाध्य होते हैं। सहज वाले भी असाध्य होते हैं। तो मतलब वही है कि सन्निपातज वाले, सहज वाले ये असाध्य होते हैं, और अगर सन्निपातज है लेकिन उसमें लक्षण कम है तो याप्य होता है ना। और तो एक वाला जो है वो तो कृच्छ साध्य होता है। ये तो एक क्या हो गया, मतलब दूसरी वली में और ऐसे वो सारी चीजें हैं। और एक मतलब 1 वर्ष पुराना, ये कैसे होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा आता है जिन मनुष्यों की 3 वलियां अर्श से पीड़ित हो गई हों उसकी
नीचे से अर्श के अंकुलों द्वारा प्रतिहत अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिलकर मनुष्यों की ज्योति का नाश कर देती है। ज्योति मतलब पाचक अग्नि के बारे में बोला है। तो मतलब यही बोला गया है, तीनों कुटबलियों के अर्श से आक्रांत होकर जो अपान वायु है वो नीचे जानी चाहिए थी, निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। तो वो कुपित होकर क्या करेगी, ऊपर की ओर आएगी और किसके साथ मिलकर, अपान के ऊपर कौन सी होती है, पुष्पा वाह होती है ना, तो व्यान वायु के साथ मिलकर क्या करेगा, व्यक्ति की ज्योति मतलब चाथ राखनी को नष्ट कर देती है। तो ततो व्यानेन संकम्य ज्योति मुत्राति तेहनाम, ये पूछा गया है कि किसके लिए बोला गया है, तो ये बोला गया अर्श के लिए। तो ऐसे आटा को ज्योति को क्या है, अर्श है। तो ज्योति वाला श्लोक किसके लिए बोला गया, अर्श के लिए बोला गया है। अभी आगे स्मरी में एक और श्लोक आएगा तो वहां पे बताया जाएगा और वहां पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे उन चीजों को। तो ज्योति को क्या है, अर्श है ना। फिर आता है मुख, कंठ, ओष्ठ और तालु, इसमें होने से कटकट वाक्य की उत्पत्ति होती है। इसको और क्या कहते हैं अर्श को, तो इसको दुर्नाम भी बोला जाता है, दुर्नाम। ओके, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।